अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टैब के बारे में, जिस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे केरियो में, वो है अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग। अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग में हम ये देखते हैं कि जितने भी यूज़र्स जो कि केरियो को यूज़ करते हुए इंटरनेट पे जा रहे हैं, उनका सारा स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर मॉनिटर होता है। और जो अकाउंट्स जिन अकाउंट्स के ज़रिए जो है वो यूज़र एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, उनका सारा स्टैटिस्टिक्स, सारा डेटा, किन किन वेबसाइट्स पे वो जा रहे हैं, कौन कौन सी फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं और कौन सा लिंक यूज़ करते हुए इंटरनेट पे जा रहे हैं, ये सारी स्टैटिस्टिक्स और इनकी सारी कैलकुलेशन हम अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग में देखते हैं। और किन किन यूज़र्स को क्या क्या देखना अलाउ है, यानी कि कौन कौन सा स्टैट्स और कौन कौन सा डाटा देखना अलाउ है, हम इस ऑप्शन में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, चलिए केरियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग में कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अच्छा, ये मैंने केरियो पहले से लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर आप ये टैब देख रहे हैं राउटिंग एंड टेबल के नीचे अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग का। अच्छा, इस ऑप्शन में भी 4 टैब्स हैं। एक है डाटा गैदरिंग का, एक है एक्सेस टू स्टैटिस्टिक्स का, एक है अलर्ट सेटिंग्स का, एक है एसएनएमपी का। डेटा गैदरिंग यानी कि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि गैदर इंटरनेट यूसेज स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इंटरनेट यूसेज की जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो यहाँ पर इसको गैदर करेगा। गैदर यूजर्स एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, डिलीट स्टैटिस्टिक्स ओल्डर देन 24 यानी कि 2 साल का डाटा यहाँ पर डिलीट कर दे। डिलीट स्टैटिस्टिक्स ओल्डर देन 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल पहले का जितना डाटा है डिलीट कर दे। यहाँ आप इसको कम भी कर सकते हैं, यहाँ 12 भी कर सकते हैं, यहाँ आप 6 भी कर सकते हैं। ठीक है। गैदर ग्रुप स्टैटिस्टिक्स फॉर दीज ग्रुप्स। ठीक है, हम यहाँ पर ग्रुप्स भी ऐड करवा सकते हैं जिनका हम डेटाबेस लेना चाह रहे हैं। अब लोकल यूज़र ग्रुप डेटाबेस, यानी कि जो यूज़र केरियो में पहले से बने हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, वरना आप इनको ऐड भी करा सकते हैं। ठीक है, इनको ऐड कहाँ से कराएंगे, वो जगह ये है। ठीक है, लेकिन अभी मैं ज़ाहिर है इस टॉपिक पे अभी यूज़र्स एंड ग्रुप्स पे बात नहीं कर रहा, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाऊंगा। जब इस पे वीडियो बनेगी तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है। डिलीट ऑल स्टैटिस्टिक्स डाटा, यानी कि आप मैन्युअली जो है ये डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर रहा। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड फॉर स्टैटिस्टिक्स डाटा एंड कोटा, यानी कि आपका फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मंडे से लेकर संडे तक करे या फिर कोई भी दिन आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ मंथ, यानी कि पहली तारीख से महीने की स्टार्ट करें, या आप इधर 20 भी कर सकते हैं, इधर आप 30 भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। और जैसे आपको डाटा गैदर कर रहे हैं वो सारा आपके साथ आपको यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है इस चीज़ का। अच्छा, याद रहे कि ये सारी सेटिंग जो है आपका एडमिन अकाउंट कर सकता है। एडमिन करेगा ये अकाउंट, या वो अकाउंट करेगा जिसको एडमिन अलाउ करेगा या जिसको फुल एक्सेस होगा इस केरियो कंट्रोल का। अकाउंट ट्रैफिक ओनली इन द गिवन टाइम इंटरवल, यानी कि यहाँ पर आप टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एडिट, यानी कि वीकली फ्रॉम फ्राइडे टू सैटरडे। ठीक है, और यहाँ पर आप बाकायदा इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। कब से कब तक आपने डाटा आपको चाहिए, इसका एडिट टाइम रेंज। ठीक है। अपग्रेड विंडो के ऊपर भी ये डाटा अपडेट हो सकता है। अपग्रेड विंडो क्या, ये मैं आपको शायद दिखा पाऊँ। अपग्रेड विंडो का मतलब ये है कि ये थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही केरियो जो है वो रिफ़्रेश होता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में ज़ाहिर है रिफ़्रेश होता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ी थोड़ी देर में ये रिफ़्रेश होता है। तो ये उसी रिफ़्रेशिंग के साथ साथ जो है ये डाटा उसी इंटरवल के साथ साथ ये अपग्रेड करता रहे।
जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया कि अपग्रेड विंडो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसा करना चाहें या नहीं करना चाहें। ठीक है, फिर दे रहा है एक्सक्लूड वेबसाइट स्टैटिस्टिक्स फॉर यूआरएल्स विच बिलोंग टू, यानी कि यहाँ पर आप वो वेबसाइट्स और वो लिंक्स और जो भी देखें, जैसे यहाँ पर अपडेट्स दी गई हैं बहुत सारी, जो भी चीज़ें वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, फिर वो उन वेबसाइट्स की और लिंक्स की स्टैट्स नहीं लेकर आएगा डेटाबेस में, यानी कि डेटाबेस में उसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर नन हुआ हुआ है। नन का मतलब ये है कि आप जिस वेबसाइट पे भी जाएं और यूज़र जिस वेबसाइट्स पे जाएं, जिस लिंक्स पे जाएं, तो उनकी ये स्टैटिस्टिक्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगी, यानी कि हर लिंक पे जाने की स्टैट्स और ट्रैकिंग इस पर होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, अब एडोब अपडेट्स, यानी कि एडोब से जितनी बार भी यूज़र अपडेट करें, यहाँ पर लॉग नहीं हो के वो यूज़र जो है वो एडोब की वेबसाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूड ट्रैफिक टू फ्रॉम आईपी एड्रेस विच बिलोंग टू, यानी कि यहाँ पर हम कुछ मखसूस आईपी एड्रेस दे सकते हैं कि जिनकी ट्रैकिंग ना हो और जिनकी लॉगिंग ना हो और जिनकी डेटाबेस में एंट्री ना हो किस चीज़ की, इंटरनेट यूसेज की। ठीक है, एक्सक्लूड द फॉलोइंग यूज़र्स फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पर जो था ये आईपी बेस्ड लॉग कर रहा था, अब यहाँ पर ये यूज़र बेस्ड लॉग करेगा, यानी कि जो यूज़र मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूँ और यूज़र फिर ऐड करने के लिए हम लोगों को यहाँ जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कौन कौन सा यूज़र ऐड हो जिसकी वो लॉगिंग ना करे, यानी कि जिसका रिकॉर्ड ना रखे अपने पास कि वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है एक्सेस टू स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम किन यूज़र्स को अलाउ कर सकते हैं या किन यूज़र को अलाउ करें कि वो ये सारा डाटा जो स्टैट्स बन रहे हैं, सारा स्टैटिस्टिक्स वो यूज़र देख सकें, यानी किन किन यूज़र को हम अलाउ कर सकते हैं और अलाउ करते हुए उनको क्या क्या राइट्स देंगे, वो कौन सा डाटा देख सकेंगे, कौन सा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑल डाटा है। ठीक है, हम इसमें डाटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा डाटा इनको दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना है, और किन किन यूज़र का दिखाना है और किन किन यूज़र का नहीं दिखाना है। यहाँ पर हम ईमेल अलर्ट भी सेट कर सकते हैं इसके लिए, यूज़र का कि उनको ईमेल जाए, और ईमेल जो है वो कब जाए, डेली जाए, वीकली जाए, मंथली जाए। ठीक है, मोर ऑप्शंस, डुप्लीकेट, सेंड अगेन, इस यूज़र को हम एडिट कर सकते हैं। ऑल डाटा है, हम यहाँ पर ये डाटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा डाटा यूज़र को दिखाई दे, यानी कि जिस यूज़र को हम देखने का एक्सेस दें उसको कौन सा डाटा दिखाई दे कि वो ये देख सके कि केरियो पे क्या चल रहा है। यूज़र्स कैन एक्सेस देयर ओन स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन, यानी कि यूज़र इस ऑप्शन पे चेक लगाने के बाद हम यूज़र को ये राइट्स दे सकते हैं कि भाई वो अपनी जो भी उसकी डेली यूसेज है वो चेक करे ईमेल के थ्रू, यानी कि यूज़र रिसीव देयर ओन इंडिविजुअल ईमेल रिपोर्ट्स, यानी कि वो रोज़ जो काम कर रहा है इंटरनेट पे या जिन वेबसाइट्स पे या जिन लिंक्स पे जा रहा है, वो यहाँ पर वो उसकी ट्रैकिंग की जो जितनी भी रिपोर्ट है, ट्रैफिक की ट्रैकिंग की, वो सारी उसको मिलती रहे, डेली भी मिले, वीकली भी मिले, मंथली भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको डेली, वीकली, मंथली भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर और यूसेज जो है हम वो इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें ये सारे स्टैट्स आ रहे हैं, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, कस्टम पीरियड, प्रिंट, और हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं।
और यहाँ से आप कस्टम पीरियड भी सेट करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि कल की डेट आ रही है, जो कि अभी ज़ाहिर है दिन आया ही नहीं है, पीछे की डेट आ रही है। ओवरऑल ट्रैफिक, यूज़र्स बाय ट्रैफिक विजिटेड, वेबसाइट्स का ट्रैफिक, वेब कैटेगरीज, कौन कौन सी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन ने यूज़ की है वो सारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, आवरली ट्रैफिक आ रहा है, टॉप एप्लीकेशन यानी कि यूज़र ने सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन यूज़ की है उसका डेटा, टॉप विजिटेड वेबसाइट, टॉप रिक्वेस्टेड वेब कैटेगरीज। ये समरी रिपोर्ट है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल यूज़र की आएगी, यानी कि मैं अभी एडमिन से लॉगिन हूँ तो ये सारी एडमिन की आएगी। व्यूज़, यूज़र एक्टिविटी, ओवरऑल, या जाहिर है कि मैं अभी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही है, तो वो इस लिंक के थ्रू जाएगा। आप यूज़र को ये लिंक भी लिमिटेड राइट के साथ दे सकते हैं। यहाँ से यूज़र हम ऐड कराएंगे। अलर्ट सेटिंग्स, यानी कि एडमिन को किन किन चीज़ों का अलर्ट आना चाहिए, किसके थ्रू, SMTP सर्वर के थ्रू, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन बैकअप फेल्ड हो, DHCP स्कोप एग्जॉस्टेड यानी कि DHCP स्कोप फुल हो जाए, उसकी ईमेल, लाइसेंस एक्सपायरेशन, और ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सब की ईमेल एडमिन को जाए SMTP सर्वर के थ्रू। तो अलर्ट सेटिंग यहाँ से होती हैं। बाकी SNMP पे इस केरियो की लॉगिंग होगी। SNMP आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं कि SNMP सर्वर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। यहाँ पर इसको आप एनेबल करके इसमें यूज़र वगैरह की जितनी भी डिटेल है वो डाल के आप SNMP की मॉनिटरिंग भी इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज साल का आखिरी दिन है और आज ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सबको नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबको इस नए साल में कामयाबी अता करे और आपकी सबकी ज़िंदगी अच्छी हो और लंबी उम्र दे आप सबको। अल्लाह हाफ़िज़।